दोस्तों, अंदर अल्लाह के पास हर एक चीज़ को जाना है। अंदर अल्लाह अल्लाह के पास हर एक चीज़ को जाना है। चाहे इंसान हुआ, चाहे जानवर हुआ, चाहे हैवान हुआ, जिन्नात हुआ, कोई भी हर एक चीज़, कोई चीज़ दुनिया बाकी नहीं रहेगी, सबको जाना है। अंदर अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ये दुआ पढ़ते हुए लोग घबराते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए चिहुक जाते हैं, उनको अजीब सा लगता है, क्योंकि ये दुआ मुसीबत के वक्त पड़ी जाती है। इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला के पास जाना है, वापस जाना है। राजिऊन यानी कि वापस, किसके पास? अल्लाह ताला के पास। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम हमारी औलाद और हमारे आने वाली उनकी औलाद, कोई नहीं बचेगा, सबको जाना है। लेकिन यही अल्फाज, यही दुआ हम नहीं पढ़ते, घबराते हैं, डरते हैं, ना जाने क्यों डरते हैं। इसको आम तरीके से पढ़िए, बखुशी पढ़िए, और अल्लाह ताला के पास अल्लाह ताला के पास जाने के लिए बिल्कुल तैयारी करके रखिए। उसके बारे में आप बच नहीं सकते। अच्छा अमल करिए और तैयारी करिए जाने के लिए। इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर अटल रहेंगे तो जन्नत मिलेगी। अल्लाह के रास्ते से भटक जाएंगे तो फिर अल्लाह ही ताला जानता है क्या मिलेंगे। जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बताया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, उस पर हमको अमल करना है, कुरान पाक पर, और उस पर चलना है, और वही चीज़ अपनी औलाद को सिखाना है। कुरान, दीनियात की एक किताब आती है दोस्त, छोटी सी होती है, सारा तरीका दीन पे चलने का, सारा तरीका उसमें लिखा हुआ है। सारे फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत और सारे तरीके, इस्लामी तरीके का सारा निज़ाम सब लिखा हुआ है। दीनियात सिखाइए, कुरान के साथ साथ हदीस पढ़ाइए। अगर हमारा बच्चा हदीस पढ़ा होगा, कुरान पढ़ा होगा, तो वो अपने आने वाली नस्ल को पढ़ा सकता है। वरना कुर्बानी करते वक्त वो सोचेगा कि मैं कैसे नीयत पहुँचाऊँ। अकीका करते हुए सोचेगा कि मैं किस तरह के अकीका करूं, क्या पढ़ूं। वो भटकेगा, वो तलाश करेगा किसी पढ़ने वाले के लिए। खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो गया, अगर कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा उस वक्त, और मैयत ज़्यादा देर तक रोकी नहीं जा सकती। अगर आप हमारी आने वाली औलाद अगर पढ़े रहेगी, कुरान पढ़े रहेगी, दीनियात पढ़े रहेगी, तो जनाजे की नमाज बआसानी से पढ़ा सकते हैं। और इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए तरीका सीखना चाहिए। जनाजे की नमाज़ किस तरीके से पढ़े। कितने लोग को अभी तक जनाजे की नमाज जो पढ़ने जाते हैं, पढ़ाने के बाद छोड़िए, जो पढ़ने जाते हैं उनको जनाजे की नमाज मुकम्मल याद नहीं है। और ये जनाजे की जो दुआ होती है उसको याद करना चाहिए। बाकी नमाज तो हो जाती है इमाम के पीछे, लेकिन जनाजे की नमाज इमाम के पीछे खुद जनाजा पढ़ने वाले को याद करना चाहिए, तब नमाज होगी जनाजा की। और बहुत बड़ी दुआ नहीं है, बहुत छोटी सी दुआ है। बस सुभानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद फिर आखिरी तकबीर के बाद ये दुआ है, तीसरी तकबीर बाद, अल्लाहुम्मा ली हय्यतना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना व उनसाना। दोस्तों, बहुत छोटी सी दुआ है, इसको याद करिए, तरीका सिखाइए। कुरान पढ़ाने के साथ साथ दीनियात सिखाइए, ताकि हम अच्छे पक्के दीन के सिपाही बन सके, किसी के मोहताज ना रहे, किसी की मोहताजी ना रहे कि हम क्या करें। मसला मसाइल खुद जानिए। हम अनपढ़ क्यों बने, जाहिल क्यों बने, कितना सारा पैसा खर्च करते हैं अंग्रेज़ी पढ़ाने में।
और बड़े बड़े स्कूलों में पहले आप दीनियात को मजबूत करिए अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर।